वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके होश उड़ा देगी, आपकी क्या कहते हैं, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इतनी शानदार और जानदार और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इंडिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया अमेरिका से बहुत बेहतर है। तो इंडिया ने अगे अमेरिका ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਆ ਵਾ और नहीं छोड़ो भाई, इंडिया ने वैसे आ रहा है अमेरिका भाई। वीडियो है जी, इंडिया अमेरिका की बनिस्बत बहुत बेहतर है। क्या बेहतर है, क्या इसमें ख़ास है, वो हमें आज पता चलेगा इस वीडियो के तवस्सुत से। और आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो बड़ी शानदार और जानदार और अच्छी लगने वाली है। तो आप भाइयों से हमारी गुजारिश है, चुप करो, मैं भी आप भाइयों से हमारी विनती है, हम आपसे पुरजोर अपील करते हैं, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो की। वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया यही मानती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया से कई गुना ज़्यादा बेटर लेवल की कंट्री है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की नज़र आएगी। वैसे यकीनन दोस्तों इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि अमेरिका आज के दिन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन भला ऐसा हो भी क्यों ना, इंडिया से दोस्तों दुगना समय हो चुका है उन्हें आज़ादी हासिल किए हुए। लेकिन इसके बाद भी ना इंडिया के पास कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जो आपको अमेरिका में देखने को कभी मिल ही नहीं सकती। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कमाल की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे कमाल के कारणों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप सब समझ जाओगे कि इन चीज़ों में तो ना इंडिया सही में अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल लेवल की होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। और दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग तो है ही, तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है मेडिकल कॉस्ट का। यहाँ पर सबसे पहली दोस्तों इंडिया की खास बात ये है, अमेरिका के दोस्तों अगर मुकाबले में कही जाए कि यहाँ पर मेडिकल कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों आपको सिर्फ फीवर ही हो जाए तो उसके लिए भी $100 से $150 का खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन इंडिया में बुखार के लिए आपको 100 से 150 रुपए में ही काम चल जाएगा। हालांकि अब बहुत सारे लोग शायद सोचेंगे कि अमेरिका का मेडिकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का है और वहाँ पर अच्छी केयर की जाती है और बहुत ही ज़्यादा कमाल मेडिकल सिस्टम होने के चलते ही खर्चा ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुमान हर साल तकरीबन 3.5 लाख लोगों की मौत अमेरिका में हो जाती है डॉक्टर्स की गलती के चलते। तो आप समझ ही सकते हैं कि बड़ी बड़ी सर्जरियों में गलती तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो ही जाती है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों स्पेस मिशन कॉस्ट। इसरो दोस्तों हमारी जो कि बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की स्पेस एजेंसी है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके मिशन बेहद ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, ना सिर्फ नासा के मुकाबले बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों इतने कम पैसे में, इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े मिशन किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक हिस्ट्री में नहीं किए। हमारे इंडिया के इसरो के दोस्तों मिशन काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार लगभग सक्सेसफुल भी। जैसे हमारा पहला ही मंगल मिशन सक्सेसफुल रहा और पहला ही दोस्तों हमारा चंद्रयान का मिशन भी सक्सेसफुल था। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है इंडियन आर्मी का। वैसे तो अमेरिकन आर्मी में भी कोई कमी नहीं है, उसमें भी दोस्तों दमखम पूरा है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी को पूरा दोस्तों एक्सपीरियंस है बेहद ही ज़्यादा ऊंची से ऊंची चोटियों पर फाइट करने का। और ऐसा एक्सपीरियंस आपको यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के पास देखने को मिले चांस लगभग ना के बराबर हैं। और दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की दोस्तों आर्मी हर साल हमारे इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेने के लिए आती हैं। इससे पता चलता है इंडियन आर्मी का दोस्तों क्या रुतबा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। नंबर 4 पर नाम आता है क्राइम रेशियो का। वैसे दोस्तों क्राइम आजकल दुनिया के हर देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं कि इंडिया बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स को अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि इंडिया के मुकाबले अमेरिका तो और भी ज़्यादा खतरनाक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम और भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं दोस्तों इंडिया या फिर अमेरिका के मुकाबले।
हर साल दोस्तों गन के चलते इंडिया में 26,500 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, लेकिन अमेरिका में हर साल 37,200 लोगों की गन के चलते मौत होती है। और यकीनन दोस्तों आपको ये बात और भी गहराई से देखनी चाहिए कि इंडिया की तो आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन इतनी आबादी में भी सिर्फ 26,500 लोग ही गन के चलते मारे जाते हैं। लेकिन अमेरिका की तो आबादी भी कम है, लेकिन इतनी आबादी में ही तकरीबन 37,500 लोग मारे जाते हैं गन वायलेंस के चलते। 10,000 का इस फर्क तरीके से बैठ गया। गन वायलेंस में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ब्राज़ील के बाद नंबर 2 पर आता है, तो इंडिया नंबर 3 पर। यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में तो दोस्तों इंडिया सही में सेफ है ही, लेकिन बाकी की कंट्रीज़ के मुकाबले भी इंडिया की रैंकिंग इसलिए इतनी ऊपर है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। आपको तो पता है इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई खास कमी नहीं है। चाहे आपके पास अपनी गाड़ी ना भी हो तब भी दोस्तों आप जहां पर चाहे आराम से सफ़र कर सकते हैं। ऑटो वाले या फिर टैक्सी वाले दोस्तों खुद आपके पास आते हैं और आपसे बड़ी ही आराम से पूछेंगे कि कहाँ जाना है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों इतनी अच्छी सुविधाएं है भी नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और जो हैं भी वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लेवल की हैं इंडिया के मुकाबले। यही वजह है कि अमेरिका में सभी लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी होती है और ऐसा करने के लिए लगभग अमेरिकन पूरी तरह से मजबूर हैं। नंबर 6 पर नाम आता है जॉइंट फैमिली का। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिकन सिस्टम अच्छा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होकर जीने लगते हैं, लेकिन दोस्तों शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद भी हो, कुछ लोगों को नापसंद हो। ये अपना अपना खुद का दोस्तों पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन यही वजह है कि बहुत ज़्यादा अकेले रहने के चलते ही दोस्तों अमेरिका में आपको डिप्रेशन रेट बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देखने को मिलेगा। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बात भी सामने आई थी कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हर दिन 19 घंटे तक आपको अकेले रहते हुए ही नजर आएंगे। तो ये बेहद ही ज़्यादा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। नंबर 7 पर नाम आता है वर्ल्ड चीपेस्ट इंटरनेट। इंटरनेट दोस्तों आज के दिन हमारे देश में जितना सस्ता है ना कोई सोच भी नहीं सकता। 200 रुपए के मंथली प्लान में दोस्तों आपको मंथली लगभग 56 GB का इंटरनेट मिल जाएगा और दोस्तों डेली 2 GB आप बड़ी ही आराम से यूज कर पाओगे। यानी 1 GB के लिए लगभग आपको 4 इंडियन रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बेहद ही ज्यादा सस्ता है। लेकिन वही यूनाइटेड स्टेट्स में आपको 1 GB इंटरनेट के लिए 400 से 600 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि एक समय पर तो इंडिया में भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसके बाद जियो आया और दोस्तों पूरा खेल पलटा। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का। इस मॉडर्न दुनिया को दोस्तों अगर किसी 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ाया है तो वो डॉक्टर्स हैं और साथ ही इंजीनियर्स। और पूरी दुनिया में चाइना के बाद अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर्स निकलते हैं तो वो हमारे इंडिया से हैं। हालांकि इनमें से काफ़ी सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि अमेरिका भी पूरी तरह से डिपेंड है आज के दिन हमारे इंडिया के डॉक्टर और इंडिया के इंजीनियर्स के ऊपर। नंबर 9 पर दोस्तों नाम आता है क्लाइमेट का। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत सारे लोग ना कभी गौर ही नहीं करेंगे, लेकिन सही में क्लाइमेट दोस्तों मेरे हिसाब से तो सबकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन वेदर क्लाइमेट इन चीज़ों को ना आप कभी पैसे से बदल नहीं सकते। इंडिया दोस्तों इतना सारा बड़ा देश है, लेकिन इसके बाद भी हर जगह आपको एक डिफरेंट लेवल का कमाल का मौसम मिलेगा। और इंडिया में सिर्फ नॉर्थ की साइड में ही दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ के एरिया में ही आपको 3 से 4 मंथ के लिए ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। बाकी एरियाज़ में दोस्तों गर्मी तो आती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक होती है क्योंकि मानसून की बारिश भी गर्मी के सीज़न में इंडिया में काफ़ी अच्छे से पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई हिस्सों में दोस्तों 6 से 7 महीने तक आपको बेहद ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। और उस सर्दी में दोस्तों जीवन शैली कितनी ज़्यादा स्लो पड़ जाती होगी आप समझ ही सकते हैं। और बेहद ही हैरानी वाली बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के दोस्तों 3 से 4 महीने जब गर्मी के होते हैं तब वहाँ पर कई बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, लेकिन गर्मी में ही तो आप जानते हैं बारिश की ज़्यादा नीड होती है। और ऐसा देखने को मिलता है आपको इंडिया में। तो इस मामले में क्लाइमेट में तो मैं इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में बढ़िया ज़रूर कहूँगा। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है इंडस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट्स आज के दिन पूरी दुनिया में जाना जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कचरा
फैलाने के लिए और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्टेज अगर कोई देश करता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। और आप जानते हैं अच्छा। ये कितनी ज़्यादा बुरी आदत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा रिच कंट्री तो नहीं है, यही वजह है कि लोग यहाँ पर हर चीज़ को पूरी अहमियत देते हैं, हर चीज़ की पूरी वैल्यू समझते हैं। यही वजह है कि इंडिया के लोग किसी भी चीज़ को वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो दूसरी तरफ अमेरिकन लोग हर साल बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े एलईडी टीवी, लग्जरी लेवल के मोबाइल्स, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों को बेकार में ही वेस्ट समझकर फेंकना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनसे हमें पता चलता है कि इंडिया भले ही अमेरिका जितनी एडवांस ना हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये आज भी अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। खुशी देखो नजर आए ने वो जे भाई बड़े खुश हो गए ने, हैप्पी हो गए ने, क्योंकि जड़ी उन्होंने क्या जी के अमेरिका पूरा जवान सा वो तो मैं देख के क्या कि जी वाकई बड़ा जवान सा मैं बिल्कुल कमाल करता कमाल। वाकई ही यार ये बड़ी एक ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਮੌਸਮ ਖਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बर्फ ठंड पैंदी है यार अमेरिका कौन सा छोटा है भाई जितना भी छोटा मेरी बात सुन मेरी गल तो सुन लो नहीं भाई पहले मेरी गल सुन लो आपकी ये भाई मेरी गल सुन सहमत नहीं हूं सहमत हो मैं उस भाई अमेरिका के चार मौसम नहीं है भाई बात तो सुन हां जी। तो आपके जो पीएम है उन्होंने कहा पाकिस्तान में 12 मौसम है भाई 12 भी बन जाएंगे कैसे बने भाई 12 बन जाते वो बेचारे ने कहना होगा कि 12 महीने उसने कह दिए 12 बस जी हो जाती है जी इंसान गलती का पुतला गलती हो जाती है इंसान को। बाकी है बड़ी खुशी 12 जेजे भाई उन्हें डिफेंड करने लगे थे जेजे भाई कहते बाकी हैं 12 बड़ी खुशी की बात है तो प्लीज आप ये बता दें कि 12 कैसे बनेंगे। अच्छा अगली बात बाद में होगी पहले ये बताएं 12 महीने है भाई एक साल से 12 नहीं आप 12 भी बन जाएंगे और भाई हर महीने बार मौसम चेंज होया हुंदा वा और 12 मौसम हो जाते हैं हर महीने बाद मौसम ऐसे चेंज होता है जब महीने के एंड से नया महीना स्टार्ट होता है तो जेजे भाई का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो इनका मौसम अपना चेंज हो जाता है तो ये ऐसे मौसम चेंज कर रहे हैं। बड़ी वाकई बड़ी अमेजिंग वाली बात और है कि अमेरिका कौन सा छोटा देश है भाई जितना बहुत भी बड़ा देश है जितना भी बड़ा देश है इंडिया से भी बड़ा है ना उसके भी मौसम इंडिया से भी बड़ा हाँ इंडिया से बड़ा है हमारा तो मगर उसमें 4 मौसम नहीं है कितने हैं भाई कहीं कहीं तो अमेरिका में वो कहते हैं कि कहीं कहीं तो सूरज नहीं निकलता है हमारे भी इधर ही है इधर तो कहाँ पे है भाई बात सूरज निकलता है ना हमारे जो पाकिस्तान में हमारे जो पूरे इंडिया में भी सूरज निकलता है। और भाई बात तो सुन लिया कर जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे सर्दी पड़ रही होती है बर्फ पड़ रही होती है इधर गर्मी होती है या मगर इस सूरज निकलता है ना माशाल्लाह इतनी सर्दी नहीं पड़ती आपको ये पता है इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि उनकी जिंदगी स्टॉप हो जाए उनकी जिंदगी स्टॉप हो जाए वो घर से बाहर ना निकले ठीक है ना जी। इस तरह नहीं होता अमेरिका में तो इस तरह होता है ना। तो दूसरी बात ये है कि ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है खुशाइंदा बात है कि हिंदुस्तानी डॉक्टर वो अमेरिका में भी अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो ये वाकई बड़े गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। और वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया इंजीनियर और डॉक्टर प्रोड्यूस करता है कर रहे हैं बहुत अच्छी और बात वाकई है। और इतने बड़े देश में यार जो ये क्राइम केस है वो बहुत कम है फिर भी 26,000 तो कहाँ पे 37,500 गोली के साथ जो बंदे को ठोक देते हैं टिश्मा भाई जे भाई हो जाते हैं जज्बाती। अगर इन्हें कोई बात कर दे बंदा तो इन्हें अच्छी ना लगे तो फिर उसको टिश्मा कर देते हैं जैसे अब मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो आपने दांत क्यों निकाल दिया मेरी बात पे? मैं इसलिए दांत निकाल रहा हूँ कि ये सटे आ गए हैं भाई कैसे कह रही हूँ जे भाई कह रही हूँ भाई कैसे मुझे बता दें आप सटे आ गए कैसे भाई बता दें भाई आप सटे आ गए आप मुझ पे अटैक कर रहे हैं मैंने आपको क्या कहा भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई कहते हैं कि ये देखो उनकी गवर्नमेंट ने देखे हम यही समझते हैं कि यार यूरोप जो है ना बड़ी सेफ्टी है वहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं मगर यार उनकी क्राइम की रेशो ज़्यादा है हमारे एशिया की निस्बत। भाई जो यूरोप है ना यूरोप उसकी क्राइम रेट एशिया और अमेरिका की बनिस्बत बहुत कम है। अमेरिका और है यूरोप और भाई वो यूरोप के हिस्से में आता है ना अमेरिका भी मान लेते हैं जो आपने कह दिया जैसे भाई मैंने मान लिया क्योंकि मुझको ठिस्कू ना कर देना ये क्योंकि ये ठिस्कू कर देते हैं। बाकी ये वाकई बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा देश 150
करोड़ की आबादी वाला देश और सिर्फ 26,000 क्राइम वो होते हैं। क्राइम तो बहुत होते हैं। नहीं ये जो गोली के साथ, ये जो डेंजरस क्राइम है, सबसे डेंजरस, जिससे जान ही चली जाती है, ये सिर्फ 150 करोड़ में सिर्फ 26,000। और वहाँ पे ये अमेरिका में आबादी भी कम है। कितनी है? ठीक है यार भाई, तो हिंदुस्तान तो काफ़ी आबादी कम होगी। अमेरिका में कितनी यार वो वहाँ पे तो करोड़ के हिसाब से होगी, 1-2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़। यहाँ पे 10 करोड़ आबादी। यार भाई मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 करोड़ होगी बस। ये अमेरिका की आबादी ज़्यादा भाई मैं 1 या 2 करोड़ है भाई। आपने कमेंट में जे भाई को जरूर तू दस ना कितनी आबादी है, मैं दसा उन्होंने वो 10 दिन के कमेंट है बस, अब वो गाल काट दे। तो यार फिर भी जितनी भी तो आबादी है, मगर हिंदुस्तान से ज्यादा आबादी नहीं भाई, है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। 1 या 2 करोड़ है भाई 5 करोड़ होगी आबादी। लो जी, जे भाई ने 5 करोड़ होगी। हाँ जी, जे भाई ने हाँ जी भाई अनुमान लगाया है कि 5 करोड़ आबादी वाला देश सुपर पावर बन गया है। भाई कितनी होनी है 10 में कितनी होनी? और भाई 10, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं है, ये मैं अब गारंटी के साथ कहता हूँ। अब भौंके आप भाई देख सकते हैं आप जे भाई कितने हाइपर हो चुके हैं। तो मुझे पता है, लेकिन मैंने बताऊंगा नहीं, इनको परेशान ही रखूंगा। तो आप जब कमेंट में बताएंगे ना, तो फिर इस बेचारे को पता चल जाएगा। चलो जितनी भी बात नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। हाँ जी। तो बाकी मैं ये कह रहा अब हूँ आपने यार, कितनी शर्त लगाई? 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है? नहीं, इससे कम ही होगी आबादी। पक्की बात है? हाँ 100%। अगर इससे ज्यादा कम हुई तो फिर नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगी। 20 अगर ज्यादा हुई तो फिर कम होगी। अगर ज्यादा हुई नहीं होती। नहीं, अगर ज्यादा हुई तो क्या करोगे भाई? होती नहीं। नहीं, अगर ज्यादा हुई जितनी मर्जी शर्त लगा लो, क्या लगाओगे? नहीं होती बात। क्या लगाओगे शर्त? बताओ क्या शर्त लगाने की आप में क्षमता है? हम पसीने आने लग गए। नहीं, हम शवारमा खाएंगे, वो वाला स्पेशल शवारमा। अगर 20 करोड़ से ज्यादा हुई बात? हाँ, अगर ज्यादा हुई तो आपने खिलाना मुझे। हाँ, कम हुई तो तू खिला। नहीं, अगर ज्यादा हुई तो मैं खिलाऊंगा, कम हुई तो आपने खिलाना। हाँ जी, ठीक है जी। तो अगर हम वो शवारमा खाया तो शवारमा वाली वीडियो आपके सामने जरूर पेश वो व्लॉग पे आप देखिएगा। तो क्योंकि शवारमा तो 100% पक्का हो चुका तो है। बाकी ये शवारमा अभी से मैं आपको एडवांस कह रहा हूँ, पक्का हो चुका है। और जे भाई बैठा हार गए मेरे से। तो आगे बात करें जे भाई? नहीं, कितनी होएगी हम दस दे। तो अब जितनी भी होगी आपको कमेंट में पता चल जाएगा। चलो, तो बाकी ये बात है जे भाई का इधर बैठे बैठे 600-700 का नुकसान हो चुका है। हिंदुस्तान से कम है आबादी। वो तो है कम, ये तो बात ही नहीं। और काफी कम है भाई, ये तो बात ही नहीं है। ये तो बात ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्पेस में भी यार जो इसरो सबसे सक्सेसफुल, सबसे कम, बहुत ही कम में यार इंडिया ग्रेट है वाकई यार। जो काम करता है दिल लगा करता है, और इतने कम खर्चे में करता है ताकि देश भी तरक्की करे और खर्चा भी कम हो। देश भी तरक्की करे, खर्चा भी कम भाई। हो। जे भाई वो जो अमेरिकन हैं वो और यार सबसे जो हैरान करने वाली बात ये है, हैरानी वाली बात ये है, हैरानगी वाली बात ये है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो यार $150 में उसका इलाज मेडिसिन मिलती है, इलाज होता है, डॉक्टर चेक करते इंडिया हैं। पाकिस्तान और में इंडिया पाकिस्तान हम तो यार 20 रुपए 30 रुपए, यहाँ पे तो हॉस्पिटल बने हुए हैं, 10 रुपए की पर्ची लो, ठीक है जी। और अपना अच्छे से MBBS जो डॉक्टर है ना, वो चेकअप करेंगे, आपको मेडिसिन भी देंगे, इंजेक्शन भी लगाएंगे, सिर्फ 10 रुपए की पर्ची के साथ। जो जनरल डॉक्टर है वो 40-50 में भी आपका काम कर सकते हैं। और ज़्यादा प्राइवेट अच्छे डॉक्टर जो होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये फीस लेंगे आपसे इस वक्त। जो डॉक्टर हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा फीसेस भी हैं, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 2000, जो ये कोई 10,000 को 15,000 भी लेता है। नहीं, कोई डॉक्टर निसार साहब है, देखो वो 300 रुपये लेते हैं। वो 300 नहीं भाई, 300 बड़ी देर पहले लेते थे, अब 400 लेते हैं। अभी भाई मैं 3 दिन पहले तो चेक करवा के अगर 300 ना लिया हो शाम। अच्छा, अब भी मेरी शर्त लगा ले मोबाइल की, इसकी मोबाइल की 300 अब लाइव लगी जाएगी। 300 ना हुई, 300 रुपये लेते हैं वो डॉक्टर निसार साहब। मैंने अपने बेटे को चेक करवाया था। तो अभी हम इधर से कॉल कर लेते हैं भाई। नहीं, हम लेके जाते हैं भाई। मैं आपको जी चेक करें, मेरे पास उसकी अभी मैं घर से उठा भाई मैं 3 दिन पहले चेक करवा के आया हूं। तो सुन ले, 3 दिन पहले भाई। अच्छा बात उसने मैंने बोला बात तो सुन ले, मेरी बात सुन।
मैंने बोला जी कितने पैसे लेते हैं वो 400, अक्सर 400 रुपया भी लेते मान हैं। गया, मान नहीं गया, जी, अक्सर मान 400 गया, रुपया भी अक्सर 400 लेते लेते हैं। हैं। मगर मैं अपने बेटे को लेके गया था, उन्होंने मैंने कहा चेक करवाया, मैंने उन्होंने इसने कहा अभी मेरे से मैं लिख के दी। पल्लेदार हूँ, मैं दिहाड़ी करता हूँ, मेरे से 300 ले लो, मैंने उन्होंने बोला, ले लिया डॉक्टर होगा। साहब कितने पैसे दे दूँ आपको? तो उसने कहा वो बच्चा आ जाएगा बाहर, आप पर्ची लेके आ जाएगा बाहर। वो पर्ची लेके बाहर आया तो मैंने उससे पूछा भाई कितने पैसे दूँ? उसने बोला यार 300 दे दो। तो उसने मैं ऐसी क्या वजह थी तो आपसे 300 लिया, वैसे तो 400 लेता। भाई मैं तकरीबन उसका डेली का कस्टमर हूँ ना। नहीं डेली का नहीं कस्टमर, रेगुलर कस्टमर हूँ भाई। जे भाई ने रुमाल बांधा होगा भाई रेगुलर कस्टमर हूँ उसका मैं अपने पुराने मेरा वो पहले हो फैमिली गए। डॉक्टर है भाई। नहीं पुराने साला मेरा 500 रुपये अब डॉक्टर 500 शुरू करते हैं। तो इधर बात आ कर दी, क्वेश्चन ही करना तू वाले। खुदा का वास्ते सिर्फ तू- गालां कटी। तू गाला नहीं कतरिया, मैं जो डॉक्टर है शुरू से निसार कट रहे ना इतों निसार आ डॉक्टर सार नहीं इतों लाना डॉक्टर सार दा नहीं भैन चो मैनू जलील करी ਜਾਂਦਾ मैं तो आ अभी यार। यार तू मार दलील नहीं, एक मिनट, फिर तू चबला मारना है खुद मैं कवा ओ नहीं नहीं तू नहीं मेरी गाल से चावल फाड़ना। मेरे को गलत गल्ला हो गई चल गया भैन नु चो तू इथों कर दे डॉक्टर साहब शुरू नहीं तो यहाँ में हमारे यार, बारे में ओ छोड़ दे, नसार गया, लंघ गया, नसार लंघ गया। तो अगले टॉपिक पे आ, अगला की टॉपिक है? तो वीडियो अच्छी नहीं है। नहीं अगला कोई तो मैं वीडियो देना लंबी हो गई है टॉपिक, मैं भाई। टॉपिक देना। वीडियो लंबी होगी, चाय फिर भी जाना वा। चलो जी हमारा इख्तलाफ यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जे भाई ने हर चीज़ में मेरे से क्षमा मांग ली है, कहते मुझे क्षमा कर दो, मेरे से लड़ भी पड़े थे यार वीडियो में। तो अब आपसे ना माफ़ी चाहते हैं, तो मुझे माफ़ी दे दें। जे भाई से बड़ी एमबीबीएस डॉक्टर है हमारे जे भाई अब से मेरी बात सुन ले। नहीं, अब तो मेरी अब बात सुन वीडियो ले। यहीं पे खत्म होगी। डॉक्टर शमीमुल हक उकाड़ा के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर बहुत हैं पुराने डॉक्टर और सबसे सीनियर। वो अब भी वो किसी से 200 लेते हैं, किसी से 300 लेते हैं, हालांकि एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वो अपनी मेडिसिन भी देते हैं, चेक भी करते हैं। सारे डॉक्टरों ने उनको बोला कि आप उनकी फीस बढ़ाएं, उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि 1000 रुपये चेकिंग फीस, मगर वो लेते 200 या 300 ये डॉक्टर। अब भाई बात सुन, बहुत अच्छे डॉक्टर है। अगर सलाम है। उन्होंने 1000 ना लिखा हो, भाई 500 लिखा है, वो तो 500 लिखा तो लिखा अरे मैं हो गया। और ना लाई डॉक्टर शमीम, ठीक है चलो डॉक्टर शमीम ने रहने मैं डॉक्टर शमीम ला के रहा उन्होंने पर 4 दिन पे नहीं यार, मैंने सार नहीं इदा ना करी यार, इदा ना वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। मैं वीडियो इदा नहीं बनाया करनी गल नहीं नहीं तो नहीं यार वाकई ही इंडिया बहुत आगे है। नहीं इदा ना करया करते। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ बोलिए इंडिया बहुत चवलाना मारियो डॉक्टर ने इंडिया- सारा जो उंजी लानी है। इंडिया अमेरिका से बहुत आगे है। सबर खूबसूरत और भी है। सबर है, इंडिया में सेफ्टी और सबर भी है, है। सबर तो जे भाई मेरा आपसे एक और सवाल है, इजाजत है जे भाई? हम जब मैं जे भाई से सवाल करता हूँ हमने ले- जे भाई परेशान हो जाते हैं। हमने चाय पीने जाना मेरी है, शामत आ टाइम गई बहुत हो रहा है। टाइम बहुत हो रहा है। नहीं सवाल कर सकता हूँ मैं? नहीं, तो एक यार और सवाल तो करने दो यार। भाई मैं यार फिर तू लेट कर रहा हूँ जे तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर कीजिएगा। बाकी मैं एक बार बता दूं, इंडिया इज द बेस्ट अमेरिका की निस्बत। भाई बात है सुन, हर इंडिया चीज़। बेस्ट है अपनी जगह पे, अमेरिका अपनी जगह पे बेस्ट। नहीं भाई अमेरिका में वाकई मेरे कज़न है वो कह रहे हैं यार उधर जो क्वालिफिकेशन बच्चों को तालीम के अखराज आते हैं ना, वो एक्सपेंसेस जो जितने हैं वो समझ से बाहर है, इतने कॉस्टली वहाँ अब पे। भाई मेरी बात सुन, जो उधर कॉस्टली है उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हाँ अब मान लिया करो ना कोई बात है। भाई वो सारे घर दे काम करते हैं तो फिर अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं अमेरिका वाले अपने मेरे कज़न दे। कोई बात नहीं। ਉਹਦੀ बीवी भी ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸਟਲੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, मैट्रिक तक फ्री आ होने होने जुड़े अखराजात ना हो कि समझ तो बाहर आ। चलो जी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जे इंडिया भाई की या तो सस्ती मुझे है। सवाल करने की इजाज़त दे दें। नहीं जी वीडियो इजाज़त अच्छी लगे दे तो दो शेयर भाई, कीजिएगा प्लीज़। बस।
तो एक साढ़े अलामा इकबाल नहीं अलामा इकबाल नहीं केड़ा ने लिखा सी चलो फिर मुझे सवाल करने दो, नहीं वीडियो नहीं लंबी करनी है तो। गालबन अलामा चलो फिर मेरे सवाल मैं करो एक आप। छोटा बस एक शेर सुनाने लगा वहाँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने लिखी सी गालबन हाँ जी, हमारे डॉक्टर साहब है अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो आप हमारे भी क्या जानते वो उनके दौर में हाँ। थे, उनके भी हैं। तो आपके भी हमारे हमारे मैंने बोला है अब उनकी लिखी हुई नज़म अभी तक पूरी कि इंडिया में पढ़ी जाते हैं। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, जब उन्होंने लिखा था कि सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा, ये बाकी छोड़ दें अमेरिका शमेरिका को, अपने मुल्क पे तवज्जो दें, अपने मुल्क में से बस कोरोना को अपने देश से कोरोना प्यार को करें शिकस्त दें और कोरोना को शिकस्त दें हाँ, और बाकी आराम शुक्र से मिला तो हमने कुछ दिन 15 दिन 10-15 दिन घर में रेस्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।